नमस्कार दोस्तों। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन 7। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सभ्यता के बारे में। सभ्यता कहते हैं काल को कहते हैं। काल यानी समय, ऐसे समय, ठीक है, ऐसे समय जहाँ पे एक निश्चित समय में जहाँ के लोग, ठीक है, उनका जो लोगों का निवास स्थान, ठीक है, आप कह सकते हैं निवास स्थान, कह सकते हैं रहन सहन, ठीक है, रहन सहन, ठीक है, रहन सहन, रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज या उनका खान पान, खान पान, खान पान, ठीक है, उनके परंपरा, परंपरा, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम नाम देते हैं सभ्यता। अब सभ्यता के अंदर किन चीज को लिया जाता है और ये कैसे विकसित हुई? कहते हैं प्राचीन काल के समय ज्यादातर जो सभ्यता विकसित हुई है वो यहाँ के नदी किनारे हुई। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे सबसे पहले पानी की पर्याप्त मात्रा रहती थी। ज्यादातर हम सभ्यता देखते हैं जैसे हनुमानगढ़ गगन नदी के किनारे है, बहुत से ऐसे आहट सभ्यता है, ऐसे बहुत से सभ्यता है जो नदियों के किनारे विकसित हुई। इनके पीछे का कारण, मूल उद्देश्य है कि वहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना, ठीक है, और वहां से बहते हुए जैसे लकड़ी आना, तो उनके जो पुरानी जो तकनीक है, जैसे लकड़ी को जलाते, भोजन पकाते समय या पीने के या कपड़े धोने, अन्य स्नान, पूजा पाठ, सर्वाधिक अगर किसी चीज का उपयोग होता है तो पानी का होता है। तो पानी की वो संपूर्ण व्यवस्था के खाते और भी देखते हैं। और क्या क्या है? निवास स्थान, मतलब उनके घर कैसे थे, वो किस तरह वो रहते थे। रहन सहन, मतलब किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, ठीक है, किन किन वेशभूषाओं को धारण करते थे, हमारी भाषा में कहे तो। उसके बाद रीति रिवाज, वो कैसे रिवाजों से चलते आ रहे हैं। जैसे आज हम देखते हैं शादी में शादी होती है, दूल्हा दुल्हन के तो अलग अलग रिवाज होते हैं, दोनों समाजों में कुछ समान होते हैं और बहुत से परंपराओं के पूरे होने के बाद शादी हमारी पूरी होती है। उसी प्रकार उस समय भी रीति रिवाज रहे होंगे सभ्यता के समय। उसके बाद देखते हैं हम खान पान। अपना आज का जो खान पान है, जैसे शाकाहारी है, मांसाहारी है, कुछ प्राणी शाकाहारी है, कुछ प्राणी मांसाहारी है और कुछ दोनों है, दोनों सेवन करते हैं। तो खान पान के बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं परंपरा। परंपरा का एक उद्देश्य होता है जो हमारे दादा परदादा, ठीक है, जो दादाजी ने जो काम किए हैं, ठीक है, वो पिताजी करेंगे। पिताजी ने जो काम किया था वो क्या करेगा? बेटा करेगा। बेटे का जो पुत्र है, पोता, ठीक है, पोता है। तो ये चीजें चलती आ रही है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी से चौथी पीढ़ी। तो ये पीढ़ियों से जो रीति रिवाज चलता आ रहा है उसे हम कहते हैं परंपरा, ठीक है। अब इन सभी बातों को हम चर्चा करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। सभ्यता मतलब होता है कल्चर। कल्चर के अंदर ये सभी चीजें आ जाती जिनको हम संस्कृति कहते हैं। एक ही शब्द अगर कोई कहता है कि भाई ये तो पूरा हमें तो एक ही बता दो, इसमें पूरा समझ में नहीं आ रहा, तो क्या बोलेंगे? हम संस्कृति कहते हैं। अब संस्कृति के अंदर मैंने बताया था निवास स्थान, कि प्राचीन समय में, ठीक है, जो सभ्यता विकसित होती थी तो कहते हैं कि पुराने लोग कहाँ जंगल में रहते थे। तो जंगल में क्या करते थे? कुछ पत्तियां और लकड़ियों से निर्मित, या लकड़ियां, चारों ओर लकड़ियां होती थी और ऊपर भी लकड़ियों की तरह ऐसा कि झोपड़ी नुमा घर बना दिया जाता था जिसके अंदर वो निवास करते थे, ठीक है, सभ्यता का। अब देखते हैं कुछ सभ्यता में हम घर देखते हैं, कुछ सभ्यता में पक्के ईंटें, जो ईंटें हमें मिली है सभ्यता में, कुछ कच्चे ईंटें और कुछ मकान पक्की ईंटों के मिले हैं। उसके बाद हमें देखने को मिला है कि पास में, घर के पास के अंदर हम कुआं मिला है, ठीक है, कुआं मिला जिसके अंदर। और हम देखते हैं कि ज्यादातर जो पुरानी सभ्यता, आपके पुराने घर देखो गाँव में, तो घर के अंदर ही, घर के नीचे पहले कुआं खोद देते ताकि यहाँ से पानी निकाला जाए और यहाँ पे जो पानी निकास के लिए एक अलग से नालियाँ बनाई जाती थी। और सभ्यता में, कुछ सभ्यता में जो ये नालियाँ लकड़ी की मिली है, काली बंगाल सभ्यता में जो लकड़ी की नालियाँ मिली है, और भी सभ्यता में लकड़ी की नालियाँ मिली है। लेकिन वर्तमान के समय में तो हम पक्की ईंटों की नालियाँ बनाते हैं, ठीक है, पत्थरों की नालियाँ बनाते हैं। तो जो नालियाँ बनाए सीमेंट और, तो ये नालियों के रूप में पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई है। कुएं हमें स्रोत मिले हैं, जो स्रोत है, जल के स्रोत कुएं के रूप में प्राप्त हुए हमें।
कुएं के रूप में प्राप्त हुए। ईंटें हमें मिली हैं, कच्ची मिली है, पक्की मिली है, ठीक है। कच्चे ईंटें भी मिली है, पक्की ईंटें भी मिली है हमें घरों में। और जो लकड़ी हमें जंगल से प्राप्त होती है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है। जलाने के बाद हम उसको क्या कहते हैं, आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हा बोलते हैं। इस तरह से होता है इसका आकार, जिसके अंदर लकड़ियाँ डाली जाती है। यहाँ पे लकड़ियाँ डाली जाती है और यहाँ पे उसके ऊपर औजार रखा जाता है, जो भी सामान रख दिया जाता है, चूल्हा कहते हैं। तो लकड़ियों को उपयोग वो करते थे, ठीक है। अब हम देखते थे वहाँ किस तरह से उनका खान पान क्या था। तो खान पान हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर पुरानी सभ्यता में मिलते हैं, तो शुरुआती कुछ मांसाहारी भी मिलते हैं। उसके बाद कुछ लोग क्या करते थे, कुछ लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन में हम देखते हैं क्या क्या, पशुपालन के अंदर हम क्या देखते हैं, बकरी देखते हैं, बकरी को पाला जाता है, ठीक है। और परंपरा के अनुसार, ठीक है, जैसे नवरात्रि आती है अपने, उस तरफ भी वहाँ पे जो दिन आता है तो बकरी की बलि दी जाती है, ठीक है, बकरी की बलि दी जाती है। तो इसको पाला भी जाता है, बेचा भी जाता है, उसको दूध पिया जाता है, प्रोटीन। उसके बाद गाय को भी वो पालते थे, ठीक है। गाय है, बकरी है, घोड़ा है। घोड़े को ये वाहन समझा जाता, मतलब वाहन के रूप में उपयोग होता है। एक जगह से दूसरे सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं ये तो पशुपालन है। अब इनके द्वारा जो हमें दूध प्राप्त होता है, दही प्राप्त होता है, घी मक्खन हम जो बनाते हैं, तो पशुपालन से हमारा उनका जीवन क्या थोड़ा आसान लग गया है, हमारा उनका जीवन थोड़ा सरल बन गया। और कुछ साक्ष्य मिले हैं कि कहते हैं कि जो एक परंपरा आती है कि जंगल की लकड़ियाँ, जैसे ये जंगल की लकड़ियाँ, इन लकड़ियों को इकट्ठा किया जाता है एक जगह। इकट्ठा करने के बाद इनको क्या किया, जला दिया जाता है। और इनकी जो राख रहती है वो खेतों में ले जाके, जैसे खेत है तो खेतों में ले जाके बिछा देते, फेंक देते, मिट्टी के अपने हाथों से फेंक देते हैं, जिनको जूमिंग कहते हैं। जूमिंग पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अंदर पेड़ों को काटा जाता है, या पुराने जो पेड़ हैं सूख गए हैं या अन्य सड़ गल गए हैं, या उनको एक जगह एकत्र किया जाता है और उनको क्या किया, जला दिया जाता है। अब जलाने के बाद, जैसे अग्निदाह करने के बाद जला दिया जाए, और जलाने के बाद जो धूल रहती है, उस धूल को क्या किया, खेतों में डाल दिया जाता है, जिससे क्या था, फसल अच्छी होती है, खाद्य के रूप में फसल अच्छी हो जाती है। तो कुछ जैसे उनकी संस्कृति हमने देखी, एक तो किस तरह से उनका रहन सहन है, किस तरह से उनका खान पान हमने देखा, किस तरह से उनकी प्रक्रिया खेती करते थे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये पता मिली है कि वो जो तकनीकी जो उपयोग करते थे, जैसे हम आज जैसे मापन पद्धति के लिए हम क्या करते हैं, मशीन वाला काटा रखते हैं, हम केजी में मापते हैं। तो उस समय क्या पत्थर हो, ठीक है, पत्थर के क्या औजार मिले हमें, पत्थर के औजार मिले हैं, मापतोल जो सामग्री मिली है। और उस समय जो पद्धति चलती थी वो वस्तु विनिमय होता है, वस्तु का विनिमय होता था, वस्तु विनिमय व्यापार होता था। मतलब एक वस्तु दिए और दूसरी वस्तु प्राप्त करो। जैसे हमने किसी को दूध दिया तो उसके बदले वो हमें दूसरी चीज़ देगा, ठीक है। हमने उसे गेहूं दिया तो सामने वाला मक्का देगा। तो फसलों का क्या होता है, आदान प्रदान होता था। तो किसके माध्यम से किया जाता था वो, ठीक है, पत्थर के औजार थे, लकड़ी के औजार थे, जो हम मापतोल के लिए यूज होते हैं, ज़्यादातर तो पत्थर के थे। और कुछ जगह लकड़ी के भी मापतोल के हमें अवशेष मिले। तो ये तो हो गई उनकी मापन की पद्धति, ये उनका पशुपालन हो गया, ये उनका निवास स्थान हो गया, खान पान तो मैंने बता दिया है। और परंपरा बताई मैंने, जैसे दादाजी पिताजी को बताया, पिताजी ने बेटे को बताया, बेटे ने पुत्र को बताया। तो ये जो परंपरा होती है, जैसे मान लो किसी देवी को पूजना है, जैसे आज हम क्या करते हैं, सोमवार को शिव जी को पूजते हैं, ठीक है, शिव जी को पूजते हैं सोमवार को, मंगलवार को हनुमान जी को दर्शन करते हैं, बुधवार को गणेश जी को जाते हैं, ठीक है, गुरुवार को, ठीक है, गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन शुक्र देवता को करते हैं, शनिवार को शनि देव को करते हैं, रविवार को अपने ऊर्जा के रूप में उसको उपयोग करते हैं। तो अलग अलग दिनों में हमने क्या किया, उन देवताओं, मतलब उस समय जो देवता मातृ सत्ता है, उस समय माता को ज़्यादा माना जाता है। हम ज़्यादातर सभ्यता में देखते हो तो जहाँ पितृ, जैसे अपने माता पे, अपने परिवार में किसकी चलती है, तो पिताजी की चलती है। लेकिन उसका जो घर का जो चलाने का परंपरा है, रीति रिवाज है, वो माता के द्वारा, ठीक है, उनका हस्तक्षेप किया जाता है, उनके विचारों को रखा जाता है, उसके बाद ही संचालन किया जाता है, घर का संचालन कहते हैं।
तो उसी प्रकार उस समय क्या मातृ सत्ता, मतलब माता की मूर्ति या माता के मंदिर ज़्यादा मिले। हो भी सकता है देवता है, देवताओं की मूर्ति, लेकिन मात्रा सत्ता, माताओं की मूर्ति ज़्यादा मिली, इसलिए कहते हैं ये सभ्यता कैसी है, मात्रा सत्ता में से। उस समय क्या कहते हैं, मात्रा जो उस समय वो बकरे की बलि दी जाती है, तो उनकी परंपरा थी। उसके बाद जो अपने आज भी पूजा अर्चना करते थे, प्राचीन समय में उनके लिए जो रंग लगा श्रृंगार किया जाता था, ठीक है, वो होगी परंपरा। तो आज भी हम क्या करते हैं, आज भी वर्तमान के समय में, उस साल से लेकर वर्तमान समय में ये सब चीज़ें हो रही है, ठीक है, आज भी हम उनका कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मैंने बताया कि सभ्यता का मतलब क्या होता है, उस समय में सभी चीज़ों के बारे में गणना करेंगे, मतलब उस समय को सभी की चीज़ों के बारे में ज्ञात होना चाहिए। उस समय लोग रहते कैसे थे, उस समय वो खाते कैसे थे, उस समय उनके घर मकान कैसे थे, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनकी परंपरा क्या थी, उनकी मापन पद्धति क्या थी, ठीक है, उनका कृषि आधार क्या था, जो मैंने बताया। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर लगा। धन्यवाद दोस्तों।